भैया राम राम। आप देख रहे हैं बुंदेली चुगली। हमें राजेंद्र त्रिवेदी हमारे सहयोगी है राहुल मेरा की जो लाइव प्रस्तुति है बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम से, जहां पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई आए हैं। दीक्षांत समारोह को आयोजन करो जा रहा है। तो दीक्षांत समारोह के उद्घाटन समारोह में महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश के मंगू भाई। तो चलो जो लाइव प्रस्तुति हम आपका अंदर चल के दिखवा रहे हैं कि क्या चल रहा है, कैसी कार्यक्रम की शुरुआत करी जा रही है। लाइव प्रस्तुति भैया जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही चीज स्वागत है अभिनंदन दीदी को पहना आपके प्रोग्राम की चलो मोबाइल में मंगा लो और जो का मचो है जो मचो का है। चलो विद्या परिषद के सदस्य अपने आसन जहाँ के लिए है वहाँ पहुँचेंगे। मंच पर हमारे अतिथिगण, हमारे संघ अध्यक्ष, हमारे सारस्वत अतिथि, हमारे कार्य परिषद के सम्मानित सदस्य, विद्या परिषद के सदस्य, किसको लगी है
हार्दिक अभिनंदन वंदन माननीय कुलाधिपति जी, हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष, हमारे अतिथि माननीय वी शर्मा साहब, माननीय श्री कैलाश चंद्र शर्मा, माननीय कुलपति जी, माननीय कार्यपालक सदस्यगण, विद्या प्रसाद हमारे संघाध्यक्ष, मैं कुल सचिव महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे आए और महामहिम से अनुमति प्राप्त करें और दीक्षांत समारोह प्रारंभ। माननीय कुलाधिपति जी से प्रार्थना है कि बैरागढ़ संस्था विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश के द्वितीय दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति है। माननीय कुलाधिपति जी, मुख्य अतिथि जी, सारस्वत अतिथि जी, कुलपति जी से आग्रह है कि मां वीणा पाणी सरस्वती जी के मूर्ति के समक्ष इस सारस्वत आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके कन्याकाश करें। ये जो दीप प्रज्वलित हो रही है वो हमारे 6 जिलों के कुछ शहीद स्थलों से हमने जो आजादी के अमृत काल में दीप वहां से लाए थे, उस ज्योति से वह दीप प्रज्वलित हो रही है। उनकी दीक्षांत समारोह की सामने जो कलश आप देख रहे हैं वो हमारे सबसे Thank you.
ये हमारा प्रोग्राम था। अब माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर टी.आर. ठाकुर जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे सम्मानित कुलाधिपति जी का और समाजतियों का पुष्प से स्वागत करें। माननीय कुलपति जी। आप अभी स्वागत हो रहा है। मंच के पीछे अतिथियों ने एक महाराज छत्रसाल की प्रतिमा का अनावरण किया। ये हमारे चित्रकला विभाग के प्रोफेसर छारी ने उसका निर्माण किया है। जो नवीन परिसर है वहाँ इसको हम सब स्थापित करेंगे। जो अभी कुलपति जी के द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। मैं इसके बाद माननीय कुलपति जी से निवेदन करता हूँ कि वे दीक्षांत प्रतिवेदन का वाचन करें। माननीय कुलपति जी प्रोफेसर टी.आर. ठाकुर जी आपके समक्ष। खुशियों के सागर के पार आ गए, खुशियों के सागर के पार आ गए, लगता है मेरे गली के हार आ गए। करतब ध्वनि से गुंजा दो प्रांगण, आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए। अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। विश्वविद्यालय हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भाव विरल है, स्वागत तो श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन के। हाँ, आज के इस बच्ची दीक्षांत समारोह में बड़ी कृपा पूर्वक हमारे आग्रह पर पधारे माननीय राज्यपाल जी, हमारे मुखिया, हमें आशीर्वाद दाता और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय ज्योति दीक्षांत समारोह में हमारे अतिथि मुख्य अतिथि आदरणीय वीडी शर्मा जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हम सबके प्रिय वीडी भाई साहब, हमारे बहुत ही आग्रह पे बड़ी सरलता से हमारे बीच में आने वाले आदरणीय प्रोफेसर कैलाश शर्मा जी हैं, जो कि हमारे शाश्वत अतिथि हैं। आपका देश भर में शिक्षा के प्रति बहुत काम है। माननीय पदोमंश जी, माननीय राजेश शुक्ल जी, माननीय राजेश प्रजापति जी, पद्मश्री अवधेश पवन किशोर जड़िया जी, यहाँ की जिला परिषद के अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, कार्य परिषद के सम्मानीय सदस्यगण, विद्या परिषद के सदस्यगण, दीक्षांत समारोह में उपस्थित हमारे शिक्षार्थी बंधुओं, कर्मचारी अधिकारी बंधुओं, नगर के गणमान्य नागरिकों, पत्रकार बंधुओं, अधिकारी बंधुओं, शोधार्थियों, अभिभावकगण, छात्रों, भाइयों एवं मातृशक्ति, मैं आप सभी का विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। दीक्षांत समारोह हमेशा से ही एक ऐसा विशेष अवसर है जिसमें हम शुरू के वर्षों में की गई कड़ी मेहनत को लक्ष्य की प्राप्ति व सफलता की प्राप्ति से देखते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। इस यात्रा में हम कई असाधारण क्षणों का अनुभव करते हैं जो आगे के वर्षों में याद की जाती है। मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि जीवन में कुछ पाने के लिए हमेशा मन में सीखने की इच्छा बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, आप अच्छे मनुष्य बने, अच्छा समाज के हर क्षेत्र में अच्छा ही होता है। यहाँ आए माता पिता के लिए पूर्णता करेंगे विश्वविद्यालय में हमने 21 अध्यक्षशालाएं खुली हमने विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया है।
चयन हुआ है। इसके अलावा मोबाइल आदि बनाने के लिए किया है। तो भैया भाई आपने देखी है यह लाइव परिस्थिति के बीच में वह हंगामा भी होगा। महामहिम राज्यपाल की जो अबेजा दीक्षांत समारोह के जो आयोजन में हंगामा भाव है। हालांकि पुलिस बल ने कंट्रोल करो है। पुलिस कंट्रोल करके इतने से बाहर ले गई है, मैदान से स्टेडियम से बाहर ले गई। अभी की जानकारी मिले कि आखिर जो विरोध काय बात पे करोगे, जो विरोध काय पे भाव है, जो भी हम आप लोगों खा देखो बाबूराम चतुर्वेदी माननीय महामहिम और हिंदी लक्ष्मी विश्वकर्मा हिंदी दिव्यांश खरे हिंदी बागी शर्मा अंग्रेजी कृष्णा कुशवाहा अंग्रेजी मंजूर सोनी संस्कृत स्वर्ण पदक प्राप्त करें माया गुप्ता दर्शन शास्त्र स्वर्ण पदक विजय नायक दर्शन शास्त्र प्रतिभा चौरसिया BA महक नेमा स्वर्ण पदक प्राप्त करें BA दुर्गा दाखनी BA दुर्गेश लोधी BA स्नेहा कवि BA प्रज्ञा चौहान स्वर्ण पदक प्राप्त करें BA हर्ष गुप्ता इसके बाद सामाजिक विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष डॉक्टर ममता वाजपेयी सामाजिक विज्ञान संकाय के स्वर्ण पदक विजेताओं और उपाधि धारकों को पुरस्कृत कर MA समाजशास्त्र स्वर्ण पदक सोनम नायक MA राजनीति शास्त्र निशात पांडे स्वर्ण पदक MA राजनीति शास्त्र आकाश राय MA राजनीति शास्त्र फारूक राइन MA राजनीति शास्त्र हर्षिता सोनी MA राजनीति शास्त्र खुशी करवरिया MA राजनीति शास्त्र महक जैन MA राजनीति शास्त्र रोशनी सोनी MA राजनीति शास्त्र सत्यम नायक। आप सभी से अनुरोध है कि कट्टर ध्वनि से हमारे उपाधि के धारकों का स्वागत करें। MA
राजनीति शास्त्र शैली शुक्ला। आप सबसे अनुरोध है कि बच्चे डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, बुंदेलखंड के वीर सपूत है, संभाग के स्वर्ण पदक मिल रहे हैं, उनके सम्मान में करतल ध्वनियों से स्वागत करते जाएं। MA राजनीति शास्त्र शिवम तिवारी। MA अर्थशास्त्र प्रेमचंद गुप्ता स्वर्ण पदक। MA इतिहास प्रियंका गुप्ता स्वर्ण पदक। MA भूगोल सिद्धांत दुबे स्वर्ण पदक। ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, डिग्रियां प्राप्त की हैं और बुंदेलखंड की वीर भूमि में आप सबसे आग्रह है कि बच्चों का करतल ध्वनि बजा करके स्वागत करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। इसके बाद विज्ञान संकाय के, ये भी सामाजिक विज्ञान के संचालय हैं, विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष सक्सेना जी आएंगे और आपके सामने विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को बुलाएंगे। विज्ञान संकाय स्वर्ण पदक MSc भौतिक शास्त्र आस्था जैन। MSc भौतिक शास्त्र आरती गुप्ता। MSc भौतिक शास्त्र कविता चौरसिया। MSc भौतिक शास्त्र प्रियांशी गोस्वामी। MSc भौतिक शास्त्र राम वसीम परेड। MSc भौतिक शास्त्र साक्षी अजरिया। MSc रसायन शास्त्र स्वर्ण पदक साम्या कुरैशी। कर्तव्य से बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहे। MSc गणित कपिल पंजवानी स्वर्ण पदक। MSc गणित एकता झा। MSc गणित गायत्री झा। MSc गणित निर्देश जोशी। MSc गणित पंकज साहू। MSc गणित विशेष कुमारी राजपूत। MSc भूगर्भ शास्त्र काजल खड़े स्वर्ण पदक। BSc केवल उपाधि निधि पांडे। BCA निधि रैकवार स्वर्ण पदक। ये विज्ञान संकाय के विद्यार्थी थे जिसमें गणित, भौतिकी, रसायन, भूगर्भ और कंप्यूटर। इसके बाद जीवन विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए संकायाध्यक्ष प्रोफेसर अर्चना चौहान आए और नाम पुकारें, विद्यार्थियों को प्रस्तुत करें। प्रोफेसर अर्चना चौहान। सरस्वती शास्त्र आस्था जैन स्वर्ण पदक। MSc सरस्वती शास्त्र चांदनी कुशवाहा उपाधि।
MSc प्राणीशास्त्र सोमी यादव स्वर्ण पदक। BSc श्रेया शुक्ला स्वर्ण पदक। BSc महिमा गौर उपाधि। ये जीवन विज्ञान संकाय के विद्यार्थी थे और अब इसके बाद बुला रहा हूं विधि संकाय के संकायाध्यक्ष डॉक्टर रजत कुमार सतपथी को वे आए और विधि संकाय के विद्यार्थियों को उपाधि के लिए प्रस्तुत करें। सतपथी जी। LLM मयंक निगम, LLB अंकिता यादव, LLB रीता गुप्ता, BA LLB तीसरी का विचार यशवंत, BA LLB वासुदेव तीसरी राठौर, BA LLB चंद्रमोहन यादव, BA LLB हरिशंकर कुशवाहा, BA LLB हिमांशु कुशवाहा, BA LLB उदयवन प्रताप सिंह कारवार, ये विधि संकाय के विद्यार्थी थे जो आपके सामने कुछ घोषणा कर रहे थे। संकायाध्यक्ष डॉक्टर रजत कुमार सतपथी जी, और अब हम बुला रहे हैं वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष जो प्रबंध और वाणिज्य संकाय दोनों के संकायाध्यक्ष हैं प्रोफेसर डी शुक्ला जी को, जो आए और संकायाध्यक्ष के नाते प्रबंध और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को उपाधि के लिए प्रस्तुत करें। माननीय शुक्ला जी। वाणिज्य प्रबंध संकाय के अंतर्गत M.Com स्वर्ण पदक अंशुल जैन, M.Com अस्मिता चौरसिया, M.Com ऋषभ रावत, M.Com सूरज कुशवाहा, B.Com स्वर्ण पदक निशिता अग्रवाल, MBA स्वर्ण पदक हर्षवर्धन मिश्रा, BBA स्वर्ण पदक मुस्कान कुर्मी। ये प्रबंध संकाय है और वाणिज्य संकाय के हमारे स्वर्ण पदक प्राप्त और उपाधिधारी थे। मैं निवेदन कर रहा हूँ शिक्षा संकाय अध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति मिश्रा से वहाँ और शिक्षा संकाय के उपाधिधारकों और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों को प्रस्तुत करें माननीय के सामने। एमएड रुपेश मिश्रा स्वर्ण पदक। रुपेश मिश्रा। एमएड नीलम कुमारी उपाधि। बीएड प्रियंका सक्सेना स्वर्ण पदक। बीएड शिवम गुप्ता उपाधि। बीएड विशाल साहू उपाधि। बीए बीएड शीलू पटेल स्वर्ण पदक। बीए बीएड दुर्गा रेटवार उपाधि। बीएससी बीएड सोमेश दीक्षित स्वर्ण पदक। बीपीएड आशीष सिंह गौतम स्वर्ण पदक। शिक्षा संकाय के उपरांत गृह विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रेणुमाला शर्मा मैडम को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और स्वर्ण पदक विजेताओं को प्रस्तुत करें। आदरणीय रेणुमाला शर्मा मैडम। एमएससी गृह विज्ञान योगिता कौशिक स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगी। एमएससी गृह विज्ञान योगिता कौशिक स्वर्ण पदक। बीएससी गृह विज्ञान
रजनी विश्वकर्मा स्वर्ण पदक। इसके बाद सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी डिग्रियां प्राप्त की हैं वो अपने अपने स्थान पर जैसे यहाँ से पहुंचते हैं वहाँ खड़े होंगे और खड़े होकर के दीक्षांत शपथ जो होती है वो माननीय कुलपति जी के द्वारा उच्चारण की जाएगी, आपको शपथ दिलवाई जाएगी। उसके पूर्व आपसे आप सबका पुनः आप सबको हार्दिक बधाई। उज्ज्वल भविष्य के लिए दाहिना हाथ आगे करेंगे, खड़े हो जाएं। सभी जिन्होंने आज शिक्षा उपाधि प्राप्त की है शपथ के लिए पहुंच जाए। तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की है वो यहाँ से कुलपति जी उच्चारण करेंगे, आपको शपथ दिलाएंगे। आपके उसमें आपको जो उच्चारण करना है वो दिया गया है, पूर्वाभ्यास में कराया था। पहुंच गए जल्दी बेटा और खड़े होकर के दाहिना हाथ लेकर के शपथ लेंगे। मैं दीक्षा देता हूँ। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, सत्य कौशल सौंप मैं प्रमाद नहीं करना चाहिए, शुरुआत नहीं करना चाहिए। जो प्रशंसनीय कर्म है उन्हें करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ जो हमारे बुजुर्ग है उन्हें ज्ञान देना चाहिए, मुझे नहीं। प्रतिज्ञा लेता हूँ ये उठे थे ये अनुशासन है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ हमारा जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो एवं उज्ज्वल हो। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। ये शपथ माननीय कुलपति के द्वारा यहाँ कराई गई है। इसके बाद मैं सम्मान के साथ आज के हमारे सारस्वत आप लोग बैठ जाइए प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जो हमारे बीच में है, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि उनका आगमन हो और वो हमारे विद्यार्थियों को दीक्षांत उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय कैलाश चंद्र शर्मा। आज के इस महत्वपूर्ण अकादमिक कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, श्रद्धेय मंगू भाई छगन भाई पटेल जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर टी.आर. थापक जी, विशिष्ट अतिथि श्री बी.डी. शर्मा जी, इस क्षेत्र के आदरणीय विधायकगण, पद्मश्री श्री डॉक्टर अवधेश जड़िया जी, विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, कर्मचारी बंधु, प्रबुद्धजन, मैं सर्वप्रथम इस धरती को नमन करते हुए जिसमें महाराजा छत्रसाल जैसे योद्धा, वीरांगना लक्ष्मीबाई, कवि केशव जैसे महापुरुष इस क्षेत्र में किसी समय विचरण करते रहे, इस धरती को नमन करके आज के इस सारस्वत कार्यक्रम के में मैं भी उपस्थित हो सकूं, इसके लिए मैं कुलपति जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ये एक अत्यंत छात्रों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
विशेष रूप से इस बात का हम सब लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये कार्यक्रम बहुत छात्रों को आगे जीवन में जाने के लिए एक प्रेरक समय का एक कार्यक्रम है। इसलिए इस विषय को उपस्थित हम सब लोग समझें। हम सब लोग जानते हैं कि ये दीक्षांत समारोह कोई नई परंपरा नहीं है। दीक्षांत समारोह आयोजित होना भारतवर्ष की एक सांस्कृतिक परंपरा है। हमारे जो आर्ष साहित्य है उसमें इसका उल्लेख होता है। अभी आज वेदों मंत्रोच्चार के अंतर्गत यहाँ सब लोग प्रबुद्धजन, शिक्षा जगत के सब लोग, शिक्षक, कार्य परिषद के सदस्यगण, माननीय कुलाधिपति जी के नेतृत्व में यहाँ पर आज जो उपाधि प्राप्त कर अपने जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, इनको एक तरह से आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये समारोह दीक्षांत क्यों कहा जाता है? हम सब जानते हैं कि अपने यहाँ पर भारतवर्ष में शिक्षा का, जीवन के विकास का एक समय निश्चित था। गुरु के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन के रचना करके जब समाज जीवन में छात्र प्रवेश करता था, उस समय जाते हुए उस छात्र को सभी शिक्षक जिन्होंने उसको शिक्षित किया है, वो कुलगुरु के नेतृत्व में उनको आशीर्वाद देकर के विदा करते थे। और विदा करते समय उनसे क्या अपेक्षा व्यक्त करते थे, उसमें से कुछ बातें अभी आदरणीय कुलपति जी ने आपसे प्रतिज्ञा के रूप में संकल्पित करवाई है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावली के अंतर्गत ये सब विषय आता है। जाते हुए उपाधि धारक छात्र को समाज जीवन में किन किन बातों की आवश्यकता होती है, सत्य पे अडिग रहना, धर्म पे चलना यानी कर्तव्य का निर्वहन करना, सदा स्वाध्याय में रत रहना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमेशा जीवन में एक जीवन का एक निर्देश लेकर के चलना। और कभी भी समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में भी सहभागी बनने में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना। और ऐसा करते करते अंत में कुलगुरु कहते हैं कि तुम, हम लोगों ने यानी शिक्षकों ने जो तुम लोगों को शिक्षा दी है उसको ध्यान रखना। हम लोगों में कभी कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे दी, उसको अपने साथ लेकर मत जाना। समाज में तुम्हें कभी ये लगे कि इस समय मैं क्या निर्णय करूं, उस समय समाज के ऐसे प्रबुद्ध जन, महाजन, वो कैसा उस समय निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनको देख करके निर्णय लेना। और ये कहते हुए उनको कहते हैं ये हमारी शिक्षा है, ये तुम लोगों को उपदेश है, और समाज जीवन में जाकर के और अपना जीवन आगे बढ़ाओ। ऐसा इस दीक्षांत का महत्व होता है। अपने अपने जीवन के शिक्षा लेने के बाद जीवन के अन्य अन्य क्षेत्रों में जाकर हम अपने आगे की जीवन की रचना करेंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, हो सकता है आगे और पढ़ाई के लिए किसी और विश्वविद्यालय संस्थान में जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले कहीं शोध में जाएंगे, और नहीं तो समाज के किसी क्षेत्र में जाकर के आप अपना कार्य शुरू करेंगे। एक बहुत ही शुद्ध सात्विक वातावरण में मन में संकल्पित होकर के कि मेरा जीवन जैसे मेरे शिक्षकों ने हम लोगों को शिक्षा दी है
उसके अनुकूल मेरा जीवन आगे चल करके बनेगा, ऐसा मन में एक दृढ़ निश्चय करके आप लोग यहाँ से जाएंगे, ऐसी अपेक्षा अभी कुलपति जी ने व्यक्त की है। मुझे लगता है कि हम सब आज जो उपाधिधारी छात्र छात्राएं हैं वो उस अपेक्षा पे खरे उतरेंगे। हम भारतवर्ष के युवा युवती है, भारतवर्ष की ओर केवल भारतवर्ष का समाज नहीं देखता है, दुनिया का समाज देखता है। भारतवर्ष में यदि किसी प्रकार की विषमता है, उस विषमता को दूर करते हुए, किसी प्रकार का दारिद्र्य है, उस दारिद्र्य को दूर करते हुए, किसी प्रकार का कोई सुख है उसको बांटते हुए, दुख है तो उसको दूर करते हुए हम समाज को आगे बढ़ाने में अपना दायित्व की भूमिका का निर्वहन करेंगे और ये करते हुए वैश्विक भूमिका का भारतवर्ष निर्वहन कर सके, इसके लिए अपने आप को तत्पर रखेंगे। इतना ही आज के इस समय आप सब लोगों को निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। और इसके बाद मैं विकास गाथा का लोकार्पण करने के लिए मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा, माननीय ममता बाजपेयी मैडम से और कि अर्चना चौहान जी से, दोनों संघाध्यक्ष हैं, ये प्रस्तुत करें। आप सब हमारे अतिथि हैं, आप हमारे बीच पधारे, हमारी भूमि पर पधारे, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं कि हम सब इस विश्वविद्यालय को रूपायित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। एक महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक की जो गाथा है, इस विकास गाथा में है। अभी माननीय हमारे सारस्वत अतिथि कैलाश संजय शर्मा ने हमारे विद्यार्थियों को दीक्षा उद्बोधन में बहुत सारी शिक्षाएं दी, सबक दिए और ये विकास गाथा का लोकार्पण। और मैं बड़े सम्मान के साथ अपने सांसद खजुराहो, हम सबके लाडले प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय शर्मा जी को, विष्णु शर्मा भी साहब को निवेदन करता हूँ कि वे आए और इस अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन दे करके हमारी युवा तरुणाई को एक नए जोश से भरने का कष्ट करें। माननीय शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय का दीक्षांत है और इस क्षेत्र का गौरव है। और आज उस दीक्षांत समारोह में हमारे बीच मध्य प्रदेश के हमारे ऐसे महामहिम राज्यपाल जो 24 घंटे इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए महामहिम होने के बाद वो लगातार लोगों की सेवा में मध्य प्रदेश के अंदर उनकी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे छात्र नौजवान और उनकी आवाज, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज बुलंद आवाज बननी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि, इस देश के शिक्षा जगत के मूर्धन्य ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे आदरणीय कैलाश शर्मा जी, हमारे बीच पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय गरिया जी, इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति टीआर थापक जी, कुल सचिव आदरणीय जेपी मिश्रा जी, सभी सम्मानित कार्य परिषद के सदस्य, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, अभी हमारे सभी सम्मानित विधायक, नगर पालिका से लेकर के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, ऐसे सभी छतरपुर के इस क्षेत्र के हमारे सभी गणमान्य नागरिक, और आज विशेष तौर पर जिनके लिए इस आयोजन को किया गया है, ऐसे हमारे
जिन लोगों को आज उपाधियां प्राप्त हुई है, मैं उन सभी उपाधि धारक भाइयों और बहनों को आज बधाई देता हूं कि महामहिम मंगू भाई जी के हाथों से आज उन्हें उपाधियां मिली है, इसलिए उनका बहुत अभिनंदन। और मैं चाहता हूं कि इस समारोह के अंदर उपस्थित सभी लोग, उन उपाधि धारक सभी छात्र छात्राओं को जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, क्योंकि वो हमारे गौरव है। इस बुंदेलखंड क्षेत्र के, इस बुंदेलखंड के हमारे वो नौजवान छोटे और भाई बहन आज जिन्हें आज उपाधियां मिलेगी, ये इस भारत के अंदर किसी न किसी रूप में नेतृत्व करने का काम इस समाज के अंदर करेंगे। इस अवसर पर मीडिया के मित्र हमारे उपस्थित हैं और मैं सभी छात्र भाई और बहनों से आज आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी शिक्षा क्षेत्र में बहुत काम किया है। मुझे अवसर मिला इस क्षेत्र से, बुंदेलखंड के अंदर आप सबने खजुराहो के लोकसभा के क्षेत्र से लेकर के बुंदेलखंड की जनता के बीच मुझे भी जनप्रतिनिधि के नाते से मेरे सभी सम्मानित विधायक बैठे। इस क्षेत्र के अंदर मन को संतुष्टि कब होती है कि हमें कोई काम मिला है तो उस काम को करने में आनंद होता है कि हम अपने इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर सकें। और इसलिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से आज इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बारे में मैं महामहिम राज्यपाल जी से कह रहा था कि मुझे वो समय याद है जब इस बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल, जो इस भारत के ही नहीं दुनिया के अंदर जिन्हें लोग पहचानते, जिनके कर्तव्य व्यक्तित्व को पूरी दुनिया आज प्रशंसा करती है, ऐसे महाराजा छत्रसाल के नाम से इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में विश्वविद्यालय बने। मुझे इस बात का गर्व है कि यहाँ बैठे हुए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ बैठे हमारे पूर्व के प्रतिनिधि हैं, यहाँ बैठे हुए कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने छतरपुर के अंदर विश्वविद्यालय बने और महाराजा छत्रसाल के नाम से बने, इसके लिए आंदोलन संघर्ष करके लाठियां खाने का भी काम किया है। तो ये जो छात्र आज सम्मानित हो रहे हैं, इन छात्रों को मेरे भाइयों और बहनों में आज आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके लिए उन लोगों ने यहां पर संघर्ष किया है, इसलिए महाराजा छत्रसाल के नाम से विश्वविद्यालय बना है। इस विश्वविद्यालय के अंदर इस क्षेत्र के हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र के हमारे नौजवान भाई और बहन, बेटे और बेटियां, इनको सागर जाना पड़ता था, जबलपुर जाना पड़ता था, भोपाल के अंदर जाना पड़ता था। आज हमें गौरव है इस बात का कि द्वितीय दीक्षांत समारोह, तो मैं भी प्रत्यक्षदर्शी उस आंदोलन का, जिस आंदोलन के लिए जब यहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे थे, हमारी ललिता यादव जी बैठी, यहाँ पर वो मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार की, यहाँ पर छात्र संघर्ष कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े थे और वो मुझे फोन कर रही थी वहां से कि ये छात्र विद्यार्थी परिषद के खड़े हैं, विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, लेट गए सड़क पर। इतना संघर्ष इस क्षेत्र के नौजवानों ने किया है, इसलिए मैं आज आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इतना बड़ा अवसर आज की दीक्षांत समारोह बुंदेलखंड के हमारे नौजवान छात्रों का महामहिम राज्यपाल जी के सानिध्य में आज हो रहा है। मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ऐसे नौजवान जो मेरी मन की कल्पनाएं मुझे अगर देश के अंदर मिल जाए तो देश का परिदृश्य बदल सकता हूं। मित्रों, ये दीक्षांत हमारे छोटे और भाइयों बहनों के लिए, ये दीक्षांत जो मेरे छात्र भी मुझे दिख रहे थे पीछे, ये दीक्षांत किनके लिए है? आपके इस साथ के मित्र जो आज इनको डिग्रियां मिल रही है, उपाधि मिल रही है, उनको सम्मानित, कोई गोल्ड मेडल जीत करके आया है, कोई कुछ जीत करके आया है, ऐसे लोगों को आप सबको तो और संबल देकर के ताकत देने की जरूरत है। विश्वविद्यालय के अंदर आज महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से विश्वविद्यालय का आज भूमि पूजन भी होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे नेतृत्व का जिन लोगों ने इस बुंदेलखंड को जो सौगात दी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं महामहिम जी को आज विशेष तौर पर उनका अभिनंदन और बधाई देता हूं कि आज विश्वविद्यालय की जो बिल्डिंग पे लेकर के आज भूमि पूजन आज यहां पर होगा महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से। भव्य बिल्डिंग भी बनेगी, रिसर्च लेबोरेटरीज बनेगी और नई शिक्षा नीति के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर किया है, मित्रों,
हम सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, क्योंकि उन्हें तो एक कल्पना है कि इस भारत का नौजवान जो दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन कर रहा है, बुंदेलखंड के नौजवान भी इस क्षेत्र का, इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद कोई देश का, प्रदेश का नेतृत्व, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स बनकर के करेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनकर के करेगा, या देश के अंदर अन्य प्रकार के क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले नौजवान इस विश्वविद्यालय से जो है, ये हम सब मिलकर के बैठे हुए जो छात्र छात्राएं, ये इस भारत की ताकत है, ये इस मध्य प्रदेश की ताकत है। मैं देख रहा था कि 18 साल से 39 साल के नौजवान इस मध्य प्रदेश के अंदर 55-60% से ऊपर नौजवान आज इस क्षेत्र के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर आज नेतृत्व की तैयारी में जुटे हैं। इसलिए आज हमारे लिए गौरव का क्षण है, महत्वपूर्ण क्षण है। ये महाराजा छत्रसाल ने इस देश की आजादी के लिए जो किया है, 1857 की क्रांति से लेकर इससे पूर्व में, और माननीय प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 वर्ष से पूरे हुए हैं। ये अमृत काल है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल है भारत का, आगामी आने वाले 100 वर्ष जब इस देश की आजादी को पूरे होंगे, तो इस अमृत काल में एक एक नौजवान को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। तो स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा करने का काम यहाँ बैठे हुए नौजवानों को ही करना है। अरे समस्याएं तो सबकी हो सकती है, समस्याएं किसकी नहीं हो सकती है। मैं गड़िया जी से पूछूंगा, या इस क्षेत्र के अंदर बैठे हुए नेतृत्व तो है जो अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे तो इनकी भी कई समस्याएं होंगी, घनघोर, लेकिन घनघोर समस्या में भी अनुशासन के साथ जब हम मैदान में उतरते हैं तो देश जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो नई शिक्षा नीति में आज जो प्रावधान किए, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि इस देश के अंदर भारत की शिक्षा नीति में उन्होंने कहा कि हमारा जो नौजवान है, जो टैलेंट है, वो अलग अलग क्षेत्रों की, बुंदेलखंडी में भी टैलेंट है, बुंदेलखंड के टैलेंट के अंदर, बुंदेलखंड के टैलेंट के अंदर मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यहाँ की भाषा में, बोली के अंदर जो टैलेंट है, उसकी सहज रूप से अभिव्यक्ति अपनी लोकल भाषा, मातृभाषा के अंदर जिस प्रकार से हो सकती है। आजादी के 75 वर्षों तक हम लोग ये कहते रहे कि इस देश के नई शिक्षा नीति में आज परिवर्तन करने की जरूरत है। मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं चलेगी, लेकिन आजादी के 75 वर्षों के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जी को इन नौजवान जो आज शिक्षा ग्रहण करने के बाद जिन्हें उपाधियां मिली है, मैं उनको बधाई के साथ संपूर्ण आज नौजवानों के समुदाय को कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब हिंदी में, मातृभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, जब इस बात के बारे में वो कहते हैं, तो अमित शाह जी ने कहा, देश के गृह मंत्री ने, कि भाषा प्रेजेंटेशन का माध्यम तो हो सकती है, लेकिन टैलेंट का माध्यम नहीं हो सकता। और इसलिए इस देश के अंदर अंग्रेजी और मेडिकल की पढ़ाई का हिंदी में करने वाला बुंदेलखंड का हमारा नौजवान, वो डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में नहीं कर सकता, वो इंजीनियर हिंदी में पढ़ाई करके नहीं मिल सकता। स्वाभाविक उसका जो नेतृत्व, स्वाभाविक उसकी क्षमता है, उसका जो टैलेंट है, उसके प्रकटीकरण का माध्यम उसकी भाषा हो सकती है। उस टैलेंट को लेकर के हिंदी में जो उसका ज्ञान है, वो प्रकटीकरण कैसे होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री ने देश के अंदर मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ करके एक नई सौगात इस भारत को देने का काम नई शिक्षा पद्धति में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सौभाग्य का अवसर है कि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये पहला राज्य बना कि अंग्रेजी से होने वाली पढ़ाई, मेडिकल और हिंदी की पढ़ाई अब भारत के अंदर सबसे पहले की शुरुआत हुई हिंदी में होगी, तो वो मध्य प्रदेश राज्य पहला राज्य इस देश के अंदर बना है जहां पर हिंदी में पढ़ाई, मेडिकल नीति होगी। तो ऐसी एक नहीं, नई शिक्षा नीति में कई सौगातें आज मिली है। महामहिम राज्यपाल जी का मार्गदर्शन रहेगा। मैं इतनी ही बात कह करके पुनः एक बार सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं, और इस आशा और विश्वास के साथ कि यहाँ से पढ़ने के बाद इस बुंदेलखंड के नौजवान इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन भारत के अंदर अन्य क्षेत्रों में करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि शर्मा जी का भी हमने ओजस्वी उद्बोधन सुना। आप सबको पता है कि यह विश्वविद्यालय 2014 में स्थापित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके समय समय यहाँ तक आया है। 2 वर्ष पूर्व पिछले सत्र में मध्य प्रदेश शासन के मंत्रिपरिषद के निर्णय से महाराजा महाविद्यालय का यहाँ संविलियन हुआ और उसके बाद ये विश्वविद्यालय ने एक रूप लिया। इसके बाद यहाँ पर 18 पाठ्यक्रम नए शुरू किए गए जो रोजगार परक थे, जिसमें पर्यटन है, जिसमें यहाँ के टैंक के रिसोर्स उनका पुनरुद्धार है, हमारे पुराने तालाब है उनके संबंध डिप्लोमा है, ये सारे पाठ्यक्रम हमने नए शुरू किए। इसके साथ साथ MSc हमने कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, MA म्यूजिक, MA ड्राइंग एंड पेंटिंग UTD में हमने शुरू किया। हमने UTD में विगत 1 साल के अंदर 2 वर्कशॉप कराई हैं। LED की असेंबलिंग के संदर्भ में एक वर्कशॉप हुई है हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग के संदर्भ में, जो विद्यार्थियों को सीधे रोजगार से जोड़ती है। रोजगार परक के माध्यम से हमने जो शासन के सहयोग से जो तमाम प्रकार के मेले वो लगाए हैं, उसमें रोजगार मेलों के माध्यम से 1400 लोगों को लेटर दिए, उनको नियुक्ति पत्र दिए। हमारे बीच में हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हुआ है। मैं कुलपति से निवेदन करता हूं कि पुष्पगुच्छ से आदरणीय का स्वागत करें। आदरणीय कुलपति ठाकुर जी हमारे प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत कर रहे हैं और मैं सीधे मुख्य अतिथि जी को यहाँ निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह करता हूँ कि यहाँ आकर के इस अवसर पर हम सबको, हमारे विद्यार्थियों को उद्बोधन देने का कष्ट करें। श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में या जिसका कुछ दिन बाद समावर्तन नाम होने वाले ऐसे समारोह में हमारे महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब, राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, इसी मंच पर विराजमान हमारे सांसद अतिथि माननीय कैलाश शर्मा जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय विष्णु शर्मा जी, कुलगुरु प्रोफेसर ठाकुर जी, इस अवसर पर समस्त ईसी मेंबर, आगंतुक अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थी साथियों, पत्रकार बंधुओं, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए उसके अपने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन अगर कोई होता है तो वो उसका दीक्षांत समारोह होता है या समावर्तन होता है। और हम सबको मालूम है परमात्मा की दया से मनुष्य का वैसे तो एक जन्म अपने माँ बाप के कोख से होता है, दूसरा जन्म अपने विद्यालय महाविद्यालय के माध्यम से जब वो दीक्षित होकर निकलता है तो होता है। और ऐसे में हमारे अपने लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को स्मरण करना चाहूंगा, जिनके कारण से नई शिक्षा नीति हमने लागू की है। और नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश पूरे देश में वो राज्य है जिसने सबसे पहले अपने राज्य में लागू की है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से माननीय महामहिम को आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शिक्षा नीति में हमने उनको मार्गदर्शन दिया है, आशीर्वाद दिया है, यही कारण है कि 2 वर्ष पूरे करके हम तीसरे वर्ष की तरफ इस परीक्षा सत्र के समापन के बाद पहुंचेंगे। और खास करके बुंदेलखंड की धरती पर, जहां पर शिक्षा दीक्षा के साथ साथ वीरों की, महावीरों की बहुत गौरवशाली परंपरा रही है। और ये तो विश्वविद्यालय महाराजा छत्रसाल के नाम पर है, जिनके कारण से ये समूचा क्षेत्र अब यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वापस नई अंगड़ाई ले रहा है। भविष्य की दृष्टि से वो सारी संभावनाएं भी बनी हुई है, जिसके माध्यम से देश का दुनिया में एक विशेष महत्व बनने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से एक तो मैं विनम्र क्षमा चाहूंगा कि विलंब से आया, लेकिन अपने इस पूरे आयोजन में मेरी अपनी ओर से जो उपाधिधारक विद्यार्थी हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर, सबके प्रति शुभकामना है। और भविष्य की दृष्टि से भी ये जो विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह के साथ ही नए भवन का जो भूमि पूजन होने वाला है, इसके माध्यम से
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हमारा प्रदेश का नहीं देश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय बने, ये मैं शुभकामना भी देता हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं। महाराजा बुंदेलखंड वो राजा रहे हैं या समूचा बुंदेलखंड वो राज्य रहा है जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के लिए कोई समझौता किसी से नहीं हुआ। ये अपने बलबूते पर पूरे देश के सामने एक अनोखा उदाहरण रहा है। मेरी अपनी ओर से इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में और भविष्य की दृष्टि से होने वाले नए भवन के भूमि पूजन की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। और हमारे ये आदरणीय मंत्री मुख्यमंत्री जी यादव जी का उद्बोधन आपने सुना। अब हमारे लिए वह स्वर्णिम क्षण हमारे विद्यार्थियों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए आया है जब हमारे कुलाधिपति जी माननीय श्री सम्मान के साथ में निवेदन के संरक्षण सब हैं श्री मंगू भाई जी से निवेदन करता हूं कि आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। महामहिम माननीय श्री मंगू भाई जी पटेल राज्यपाल, आप सबसे अनुरोध है कि उनका कर्तव्य ध्वनि से बुंदेलखंड की धरती पर हार्दिक स्वागत है। सभी को जोर से बोलना है भारत माता की जय। या वीडी शर्मा जी बोल रहे थे कितना आवाज बुलंद था, ऐसे बुलंद आवाज से बोलेंगे भारत माता की। अरे इतना आवाज नहीं चलेगा। भारत माता की। हाँ ठीक है। वंदे वंदे। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी, यहाँ के बहुत सक्रिय ऐसे सांसद वीडी शर्मा जी, माननीय डॉक्टर कैलाश शर्मा जी, पद्मश्री अवध किशोर शर्मा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति टी.आर. थापक जी, उप सचिव श्री, उपस्थित संकायाध्यक्षगण, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, विधायकगण, अधिकारी मित्रों, उपस्थित अभिभावक गण एवं महानुभाव, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात तलवार के धनी, पराक्रमी, कवि हृदय, विद्वानों के संरक्षक, प्रजापालक महाराजा छत्रसाल के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर मेरे को बहुत खुशी हुई है। प्रथम दीक्षांत समारोह में मैं आया था। त्याग, वीरता, साहस और पराक्रम की इस पावन भूमि बुंदेलखंड में आकर मैं गर्व और गौरव का अनुभव कर रहा। चरण पादुका नरसंहार के शहीदों का स्मरण कर भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। सबसे पहले आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन में बहुत प्रगति करो, ऐसे मैं शुभकामना भी देता हूं। इस दिन की स्मृति आपकी जीवन यात्रा के सबसे यादगार अनुभवों में से एक रहेगी। आज आपका एक सपना साकार हो रहा है। आपकी शिक्षा में आप सबकी सहायता करने वाले
आपके पालकों और शिक्षकों को भी बधाई देता हूं, जो आपकी सफलता में अपनी खुशी देखते हैं। मुझे बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 21वीं सदी की चुनौती के लिए सक्षम युवा शक्ति के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और आज नवीन अकादमिक एवं प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन विश्वविद्यालय के विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ने का प्रतीक है। भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह सार्थक पहल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने बाद आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है कि हम अपने देश को अगले